हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में हम टेंसेस की सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस फॉर्मेशन और उसके जो बेसिक रूल्स हैं उन सबको हमने डिटेल से समझा था। आज हम उन्हीं रूल्स के बेसिस पर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पर एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में कौन से रूल डिस्कस किए थे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बेसिक रूल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सेंटेंस फॉर्मेशन में हमारी वर्ब क्या रहेगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस और ई एस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर ही शी इट, तब हमारा जो वर्ब रहता है वो रहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आई यू वी दे होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और कौन सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा, तो सबसे पहले है हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ या साइंटिफिक ट्रुथ। नंबर 3 पर आ गया हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें हम कंडीशन पुट करते हैं। फर्स्ट कंडीशनल इस कैटेगरी में आते हैं। बाकी के कंडीशनल में वर्ब्स अलग रहती हैं। सिर्फ ऐसे कंडीशनल जिसमें पॉसिबिलिटी दोनों के होने की है 50-50%। अगर बारिश हुई तो मैच कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैसी कंडीशन है? 50-50 चांसेस वाली। तो ऐसे कंडीशनल में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। फिर इसके अलावा टू गिव कमांड, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए गो अवे, सिट डाउन, ओपन द डोर, ये सब क्या हैं? फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ हो रही है। उसके अलावा रिचुअल्स, हमारे जितने रिचुअल्स हैं अगर हमें किसी को बताने हैं या अपने कस्टम्स हमें किसी को बताने हैं तब हम फर्स्ट फॉर्म में ही बताएंगे। इसके अलावा स्टोरी नरेशन इन अ विविड वे, स्टोरी कहानी का नाटकीय विवरण जो रहेगा वो रहेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसके अलावा रनिंग कमेंट्री, इसका हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि रनिंग कमेंट्री दो तरह से हो सकती है, या इंडेफिनिट टेंस लगता है या कॉन्टिन्यूटी वाला कॉन्टिन्यूस टेंस लगता है। उसके अलावा है हमारा टू टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट दैट आर फिक्स्ड। फ्यूचर के ऐसे इवेंट जो कि फिक्स्ड हैं, उन इवेंट्स के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। होपफुली आपने अपने जो बेसिक रूल्स हैं वो पिछली वीडियो से रिवाइज कर लिए होंगे। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम करेंगे फिलअप की फॉर्म में, यानी कि जो ब्लैंक्स हैं आपने इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। ठीक है, सो फर्स्ट सेंटेंस इज माई ब्रदर डैश आर क्लोथ्स डेली। तो यहाँ पर की वर्ड क्या दिख गया आपको? डेली। डेली का मतलब है कि वो रोज़ ये काम करता है। तो मेरा भाई हमारे कपड़े रोज़ ही धोता है। अब आ गई, अब पता चल गया या तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगेगा। तो आते हैं हम सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर होने की वजह से वॉश की जगह क्या लग जाएगा? वॉश के साथ एस लग जाएगा, वॉशेस। ठीक है, यस। उसके बाद है माई कज़न डैश इन 10th क्लास। मेरा जो कज़न है वो 10th क्लास में पढ़ता है। ये आपका सिचुएशनल ट्रुथ है। तो यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ भी एस लगाएंगे आप। तो यानी पे आंसर क्या हो जाएगा? रीड्स। नेक्स्ट है वी ऑफन डैश लेट एट नाइट। ऑफन कीवर्ड आ गया। ऑफन मतलब प्राय। हम क्या है? प्राय रात को लेट सोते हैं। तो ही स्लीप्स लेट एट नाइट। तो यहाँ पर स्लीप्स आएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ। एस और एस कब लगता है? जब हमारे पास सिंगुलर ही शी इट होता है। नेक्स्ट इज वाटर डैश ऑन हीटिंग। ये क्या है? एक साइंटिफिक ट्रुथ है। अगर पानी को गर्म करेंगे तो वो क्या होगा? उबलने लग जाएगा। तो वाटर बॉइल्स, वाटर सिंगुलर है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन है और वो कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा। और सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगेगी। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस हरिद्वार डैश ऑन द बैंक होगा ऑफ रिवर गंगा। जो हरिद्वार है गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पर क्या है? सिचुएशनल ट्रुथ की बात की जाती है, किसी की लोकेशन की बात की जा रही है, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। तो हरिद्वार स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ गंगा। नेक्स्ट इज इर्रेगुलर वर्क नेवर ब्रिंग सक्सेस। इर्रेगुलर वर्क कभी भी सक्सेस नहीं लाता है। ये एक कहावत है।
तो यहाँ पर इरेगुलर वर्क, वर्क क्या है, अनकाउंटेबल चीज़ है, तो अनकाउंटेबल यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब रहेगी, तो क्या आएगा, ब्रिंग्स। नेक्स्ट इज एन इंटरप्रेटर डैश फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। अब इंटरप्रेटर कौन होता है, इंटरप्रेटर वो पर्सन होता है जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। तो यहाँ पर इंटरप्रेटर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी कि यहाँ पर ट्रांसलेट्स आएगा, ऐसा आएगा इसके साथ। नेक्स्ट इज द रिवर अमेजन डैश इनटू अटलांटिक ओशन। ये एक ट्रुथ है कि जो अमेजन रिवर है वो अटलांटिक ओशन में जाकर गिरती है, तो यहाँ पर फ्लोज आएगा क्योंकि रिवर जो है दैट इज सिंगुलर नाउन। नेक्स्ट आ गया हमारा वेजिटेरियन डैश ई मीट। अच्छा, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग सा हो गया। वेजिटेरियन जो है वो मीट खाते हैं या नहीं खाते, नहीं खाते, तो यहाँ पर वेजिटेरियन है, सिंगुलर है, ठीक है, और नहीं खाते, यानी कि हमें इस सेंटेंस को कैसे किस में बदलना है, नेगेटिव में बदलना है। तो वेजिटेरियन डज नॉट ईट मीट, यहाँ डज नॉट आ जाएगा क्योंकि हमें सेंटेंस नेगेटिव में करना था। अगला है एन अथीस्ट डैश इन गॉड। एन अथीस्ट, अथीस्ट कौन होता है, थीस्ट होता है जो गॉड में बिलीव करता है, और अथीस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो गॉड में बिलीव नहीं करता, यानी कि यहाँ पर हमारा सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, डू या डज। अथीस्ट क्या है, सिंगुलर रहेगा तो डज नॉट, ठीक है, अथीस्ट डज नॉट बिलीव इन गॉड, फिर बिलीव रहेगा, बिलीव्स नहीं होगा, ठीक है। बीज डैश हनी, बीज क्या है, हनी बनाती हैं, ये ट्रुथ है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, मेक ही रहेगा क्योंकि यहाँ बीज जो है प्लूरल है, ठीक है। तो ये थे कुछ फिलअप की फॉर्म में एक्सरसाइज। अब हम करने वाले हैं कुछ एरर डिटेक्शन के बेस पर एक्सरसाइज। फाइंड एन एरर इन एनी पार्ट ए बी सी या डी, यानी कि आपके सेंटेंस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और उन पार्ट में एरर है, यानी कि ए बी सी डी में किसी में एरर है, और अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर का ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंसेस, ही इज़ गोइंग एवरी डे फॉर अ वॉक विद हिज फ्रेंड्स, या नो एरर, ठीक है। एवरी डे क्या बताता है, हर रोज़, जो एक्शन आप हर रोज़ करते हो, जो एक्शन रोज़ करते हो वो कैसे हो गए, आपके रिपीटेड एक्शन हो गए या हैबिचुअल एक्शन हो गए, वो रोज़ सैर के लिए जाता है, तो यानी कि इज़ गोइंग तो तब आता है जब वो अब जा रहा होता है। जैसे मैं कहती कि राहुल इज़ गोइंग विद फॉर अ वॉक विद हिज फ्रेंड नाउ, ठीक है, तो नाउ बताता कि वो अब जा रहा है, बट यहाँ एवरी डे बता रहा है कि ये उसकी रिपीटेड एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है, तो यहाँ इज़ गोइंग नहीं आएगा, गो के साथ ई एस लगेगा क्योंकि सिंगुलर, सॉरी, ही हमारा सब्जेक्ट है, तो आंसर क्या आएगा, गोज, ठीक है। तो आंसर हमारा इसका रहेगा ए ऑप्शन में हमारा एरर रहेगा। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, ड्यूरिंग समर हॉलीडेज आई एम ऑफन वर्किंग इन माई आंट्स ऑफिस, या नो एरर, ठीक है। हमने जो कीवर्ड्स किए थे उसमें ऑफन भी था। ऑफन का मतलब प्राय मैं ये काम करता हूँ। जब आप प्राय या रेगुलर बेसिस पे कोई काम करते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि बी पार्ट में एरर रहेगा, और एरर क्या रहेगा, एम वर्किंग नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एम वर्किंग की जगह आई ऑफन वर्क, ठीक है, करेक्ट क्या हो जाएगा, आई ऑफन वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, although she is very good good friend of mine yet she is hardly talking to me, ठीक है, चाहे वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है पर वो मुझसे बहुत कम बात करती है। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, वो मुझसे ना के बराबर बात करती है, यहाँ का कीवर्ड है हार्डली, ठीक है। तो यहाँ पर इज टॉकिंग गलत हो जाएगा, शी हार्डली टॉक्स टू मी, ठीक है, क्योंकि शी के साथ एस और एस लगना है वर्ब में, ठीक है। नेक्स्ट है आगे आपका सेंटेंस, एवरीवन लाइक्स रिया इन द ऑफिस बिकॉज शी सेल्डम कम्स लेट, ठीक है। एवरीवन लाइक्स रिया, ठीक है, हर कोई पसंद करता है ऑफिस में, बिकॉज शी सेल्डम, सेल्डम मतलब बहुत रेयर, ना के बराबर, कभी कभार लेट आती है, तो यहाँ पर शी के साथ कम्स लगा है तो ठीक है, यानी कि इस सेंटेंस का राइट ऑप्शन डी रहेगा कि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, माई फ्रेंड्स ऑलवेज गोज फॉर अ वॉक
आफ्टर डिनर या नो एरर। ठीक है, अब इस सेंटेंस में ध्यान से देखिए एरर कहाँ दिख रहा है आपको, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त। ठीक है, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। ऑलवेज हमेशा जाते हैं, ये उनका हैबिचुअल एक्शन है, और यहाँ रही वर्ब गोज। अब क्या फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग गोज आएगा? नहीं, फ्रेंड्स क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ क्या आना चाहिए? गो आना चाहिए। तो एरर कहाँ रहेगा? ए पार्ट में रहेगा। नेक्स्ट आ गया सेंटेंस आपके पास, वी सी विद आर आइज, हियर विद आर ईयर्स एंड स्मेल्स विद नोज, नो एरर। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, ये रहा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, सी एक वर्ब हो गई, हियर दूसरी वर्ब हो गई, स्मेल्स तीसरी वर्ब हो गई, और एंड से जुड़ी हुई है, एंड कंजंक्शन का काम कर रही है। जब एंड कंजंक्शन से दो या दो से ज़्यादा वर्ब्स जुड़ी रहेंगी तो वो सभी सेम फॉर्म में रहेंगी, यानी कि किसी की फॉर्म अलग नहीं होगी। अगर वो फर्स्ट फॉर्म में तो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, पास्ट फॉर्म में तो पास्ट फॉर्म में रहेगी। ये भी फर्स्ट फॉर्म है और ये भी, बट यहाँ पर सिंगुलर वर्ब दी हुई है, जबकि हमें क्या चाहिए? वी के अकॉर्डिंग स्मेल चाहिए। तो एरर रहेगा आपके सी पार्ट में, यहाँ स्मेल्स नहीं आएगा, क्या आएगा? स्मेल आएगा। नेक्स्ट है, टीचर टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन, या नो एरर। ठीक है, अगर हम रिपोर्टेड स्पीच या नरेशन के रूल्स याद करें तो हमें याद है कि सेड टू टोल्ड में चेंज होता है, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगता है, और जो वर्ब्स होती हैं वो पास्ट में चेंज हो जाती हैं, यानी कि सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है, और यहाँ पर मूव्ड दिया गया उस अकॉर्डिंग तो ठीक है। बट याद रखिएगा कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, ठीक है, जितने भी साइंटिफिक ट्रूथ हैं, अगर वो इस तरह के सेंटेंस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के इनडायरेक्ट सेंटेंस में आ रहे हैं, तब भी फॉर्म क्या रहेगी? प्रेजेंट फॉर्म रहेगी। तो अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है, घूमती है, ये सच्चाई है। ठीक है, चाहे पास्ट में कही गई चाहे प्रेजेंट में कही गई, ये हमेशा सच रहेगा। नेक्स्ट है आपके पास, रीता ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट हर हस्बैंड एंड हर इन लॉज। रीता जो है हमेशा अपने हस्बैंड या अपने इन लॉज की कंप्लेंट करती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑलवेज दिया हुआ है। ऑलवेज के मैंने आपको पिछली वीडियो में दो रूल्स बताए थे, एक ऑलवेज आपको बताएगा हैबिट, और एक ऑलवेज आपको बताएगा कंप्लेंट या इरिटेशन या एनॉयंस। ठीक है, किसी को गुस्सा दिलाने की बात करेगा। तो यहाँ पर जब कोई बार बार किसी के बारे में कंप्लेन कर रहा है या बार बार शिकायतें किए जा रहा है तो वो इरिटेट करने वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो यहाँ का ये जो ए पार्ट है वो रॉन्ग हो जाएगा, ए में एरर रहेगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? रीता इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर हस्बैंड। एंड द लास्ट सेंटेंस इज, द टीचर टोल्ड अस दैट डायमंड कट डायमंड, या नो एरर। ठीक है, अब सेम इसी तरह का कुछ इससे मिलता जुलता सेंटेंस है। टीचर टोल्ड अस, टीचर ने हमें बताया था, दैट डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड कट डायमंड, ये क्या है? एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है कि लोहे को लोहा ही काटता है। तो इस तरह की जो प्रोवर्ब्स होती हैं उसमें भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है, यानी कि यहाँ पर जो कट है, अब कट सिंगुलर के साथ क्या आनी चाहिए? सिंगुलर नाउन होगा तो एस लगना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा? कट्स आएगा। ठीक है, अगर कट होता है, कट का मतलब हो गया सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगी है। ठीक है, थर्ड तो अकेली लगती नहीं है, इट मीन्स कि ये सेकंड फॉर्म है, जबकि यहाँ पर किसकी नीड है? यहाँ पर नीड है फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस की। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? डायमंड कट्स डायमंड, तो बी पार्ट में आपका एरर रहेगा। सो ये थी कुछ एक्सरसाइज जिसमें हमने टेंसेस के रूल्स को रिवाइज करते हुए कुछ एक्सरसाइज सॉल्व की। Thank you. Have a nice day.